हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 8 सितंबर और 8 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। वीडियो के अंत में आपसे एक रिवीजन का प्रश्न पूछा जाता है, तो उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 सितंबर। 7 सितंबर को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई मनाया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर यह दिवस मनाया क्यों जाता है। इस दिवस को जो मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि सभी स्तरों पर यह सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है कि स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य, उत्पादकता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थात पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिवस को मनाया जाता है। और इस दिवस को जो पहली बार मनाया गया था वो यूएनओ के द्वारा, यूएनओ की जब 74वीं सत्र का आयोजन किया गया था तो वर्ष 2019 में 19 दिसंबर 2019 में इस दिवस को पहली बार मनाया गया था। तो इस प्रकार 7 सितंबर को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई मनाया जाता है। चलिए हम अन्य सभी ऑप्शंस की भी बात करते हैं। तो 1 सितंबर को मनाया जाता है गुट निरपेक्ष दिवस और 2 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कोकोनट डे, विश्व नारियल दिवस, और 5 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी और 5 सितंबर को ही मनाया जाता है टीचर्स डे। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी किए गए द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। प्रेजेंट टाइम के हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। तो चलिए हम जानते हैं कि इस रिपोर्ट की क्या विशेषता है। विशेषकर यह रिपोर्ट में यह देखा जाता है कि बच्चों की जो प्रारंभिक अवस्था होती है 0 से 6 वर्ष तक की, तो इस आयु में उस वक्त उसके विकास में आने वाले क्या क्या चुनौतियां रही है, तो इसी आधार पर द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट में जो है केरल पहले स्थान पर रहा है, गोवा दूसरे स्थान पर रहा है और त्रिपुरा का जो इसमें रहा है तीसरा स्थान रहा है। और इस रिपोर्ट को जो तैयार किया जाता है वो मोबाइल क्रेचर्स के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश के फुटबॉल फेडरेशन ने महिला पुरुष टीम को समान वेतन देने का नियम पारित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील। ब्राज़ील के फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा यह नियम पारित किया गया है कि महिला पुरुष की जो फुटबॉल टीम होंगे उन दोनों को समान वेतन प्रदान किया जाएगा। और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नॉर्वे, इन तीनों देश में इससे पहले यह नियम पारित किया जा चुका है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधा कनुका योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा एक विधा कनुका योजना की शुरुआत की गई है। तो चलिए हम यह जानते हैं कि आखिर यह विधा कनुका योजना क्या है। तो इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के प्रत्येक स्टूडेंट को, जितने भी स्टूडेंट हैं राज्य में, उन सभी को फ्री में स्टेशनरी प्रदान की जाएगी, जैसे कि बुक्स, पेंसिल, रबर इत्यादि। और स्टेशनरी की सभी वस्तुएं जो है वो विधा कनुका योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। और अब यहाँ बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं। आंध्र प्रदेश का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में आंध्र प्रदेश का लोकेशन। और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ से सबसे पहले आप लोग एक पॉइंट याद रखेंगे कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। प्रेजेंट टाइम में जो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वह है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के गवर्नर है वह है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या है 176। चूँकि आंध्र प्रदेश में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है तो यहाँ पे विधान परिषद की सीटों की संख्या है 58, लोकसभा की सीटों की संख्या है 25 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 11। तो आंध्र प्रदेश के जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्र, इनके द्वारा आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल को मंजूरी दे दी गई है। तो वो 3 कैपिटल कौन है? तो पहला जो कैपिटल है वो है अमरावती, दूसरा है विशाखापट्टनम और तीसरा है कुर्नूल।
अमरावती जो है ये आंध्र प्रदेश के लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल जो है ये जुडिशली कैपिटल है। आंध्र प्रदेश से आप लोग एक पॉइंट्स और याद रखिएगा कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है ई रक्षाबंधन कार्यक्रम। अब ये ई रक्षाबंधन कार्यक्रम क्या है? तो आंध्र प्रदेश के जो नागरिक हैं, विशेषकर यहाँ की महिलाएं और यहाँ की लड़कियों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ई रक्षाबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोनिची आयुकावा। कोनिची आयुकावा को सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और ये स्थान ग्रहण करेंगे रजन वढेरा के। अब यहाँ बात आई है सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स की। तो इसकी स्थापना जुलाई वर्ष 2012 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और अब इसके जो नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं कोनिची आयुकावा को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में अफ्रीका विकास बैंक समूह के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकिमबुमी अदिशिना। अकिमबुमी अदिशिना को अफ्रीका विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और अब यहाँ बात आई है अफ्रीका विकास बैंक की। तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अगस्त 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है अदीजान में। और इस बैंक का जो मोटो है वो है बिल्डिंग टुडे अ बेटर अफ्रीका। और अब इस बैंक के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो अकिमबुमी अदिशिना को इस बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है। तो चलिए हम जानते हैं कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसमें किन किन विषयों को शामिल किया गया है। इसका जो पहला उद्देश्य है वह है पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण विकास करना। दूसरा है कृषि उपज के लिए बाजार उपलब्ध कराना। तीसरा है कृषि संबंध व्यवसाय को प्रोत्साहित करना। और चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और युवाओं को रोजगार प्रदान करना। और इस नीति के तहत लोक कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच भी प्रदान की जाएगी। तो इन सभी उद्देश्यों को शामिल करके इस कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। तो अब यहाँ बात आई है महाराष्ट्र की। तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं। महाराष्ट्र का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में महाराष्ट्र का लोकेशन। और यह अपना बॉर्डर 6 राज्यों से शेयर करता है, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से और गोवा से। महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी। चूँकि महाराष्ट्र में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है तो यहाँ पर विधानसभा की सीटों की संख्या है 288, विधान परिषद की सीटों की संख्या है 78, लोकसभा की सीटों की संख्या है 48 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 19। अगर हम महाराष्ट्र से नेशनल पार्क की बात करें तो महाराष्ट्र में स्थित है चांदोली नेशनल पार्क, तबोरा नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क, तंसा नेशनल पार्क और बोरीवली नेशनल पार्क। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश के बल्लेबाज इयान बेल ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध बल्लेबाज इयान बेल ने अब क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और अब यहाँ बात आई है इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड का कैपिटल है लंदन और यहाँ की जो करेंसी है वह है पाउंड स्टर्लिन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पियरी गैस्ली। पियरी गैस्ली जो कि एक फ्रांस के प्लेयर हैं और इसने अब फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। और इसमें दूसरा स्थान जो प्राप्त हुआ है वो कार्लोस सेंज जिनका संबंध जो है स्पेन से है और लॉस स्ट्रेक जो कि एक कनाडा के प्लेयर हैं और इसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जो लुइस हैमिल्टन है उनको 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाटर सेट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक।
कर्नाटक राज्य सरकार ने वर्ल्ड बैंक की मदद से वाटर शेड परियोजना शुरू करने की घोषणा की है और इस वाटर शेड परियोजना के तहत कर्नाटक के 10 जिलों में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो है वाटर शेड परियोजना बनाई जाएगी। और अब बात आई है कर्नाटक की, तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं। कर्नाटक का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में कर्नाटक का लोकेशन। और कर्नाटक को पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था और इसका जो कैपिटल है कर्नाटक का वो है बेंगलुरु और इसको सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रेजेंट टाइम में जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं वो है BS येदुरप्पा और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के गवर्नर हैं वो है वजुभाई वाला। और यहाँ पे चूँकि द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है तो यहाँ पे विधानसभा की सीटों की संख्या है 224 और विधान परिषद की सीटों की संख्या है 75, लोकसभा की सीटों की संख्या है 28 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 12। अगर हम कर्नाटक से नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर स्थित है वांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, तुंगभद्रा नेशनल पार्क, कुइरमुख नेशनल पार्क। और अच्छा, कर्नाटक में 2 डैम है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। तो पहला जो डैम है उसका नाम है अलमाटी बांध और ये अलमाटी बांध जो है वो कर्नाटक के कृष्णा नदी पर स्थित है। और ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि अलमाटी बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ से आप लोग पहला याद रखेंगे कि जो अलमाटी बांध है वो कर्नाटक में है और वो किस नदी पर स्थित है, तो वो कृष्णा नदी पर स्थित है। और दूसरा जो डैम है वो है कृष्णा राज सागर बांध और ये कृष्णा राज सागर बांध जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम के लिए किस मिशन को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिशन कर्मयोगी। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की है और इस मिशन के तहत संस्थागत ढांचे का निर्माण किया जाएगा जिसमें कि सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद होगी और इसमें स्किल डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट होगा और तीसरा जो है इसमें स्पेशल पर्पस के लिए एक संस्था अलग से बनाई जाएगी। तो इन सभी संस्थागत ढांचों का जो है निर्माण मिशन कर्मयोगी के तहत की जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम कल के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, कल के रिवीजन के प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस। जिन लोगों ने अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए रूस दिया था उन सभी का आंसर सही है। तो चलिए हम आज के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में एक बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एटलीस्ट 1 स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें ताकि इस वीडियो से सभी को लाभ मिल सके। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।